हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का टॉपिक है लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब एन्स फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। हम सभी जानते हैं कि इस लेसन में एन नाम की लड़की ने एक डायरी लिखी थी। उस डायरी को लिखते समय एन की क्या फीलिंग थी, ये हमें डिस्क्राइब करना है। Answer is Anne Frank feels diary writing is a strange experience because she was writing a diary for the first time. She also thinks that no one would be interested in reading a diary of a 13-year-old girl. एन फ्रैंक जब डायरी लिख रही थी तो उसने बताया कि एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उसके लिए, एक अजीब अनुभव है, क्योंकि डायरी वो पहली बार लिख रही थी। तो फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने में हमें बहुत स्ट्रेंज फील होता है। वह ये भी सोचती है कि एक 13 साल की लड़की की लिखी हुई डायरी को पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एन ऐसा क्यों सोचती है कि पेपर में ज़्यादा सहनशीलता होती है, धैर्य होता है। पेशेंस मीन्स धैर्य, लोगों की तुलना में। अकॉर्डिंग टू एन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, क्योंकि पेपर डज नॉट रिएक्ट, क्योंकि पेपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, और इंटरप्ट, ना ही कोई बीच में हस्तक्षेप टोका टाकी करता है। अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के। पेपर कैन रिकॉर्ड एनी वंस थॉट साइलेंटली, पेपर रिकॉर्ड कर सकता है किसी के भी विचारों को साइलेंटली, चुपचाप, क्योंकि पेपर तो कोई रिएक्शन देगा नहीं, ये नहीं कहेगा कि नहीं तुमने गलत किया, तुमने सही किया, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। इसीलिए इनने कहा कि पेपर ज़्यादा धैर्यवान होता है लोगों की तुलना में। नेक्स्ट इज नंबर 3, डिस्क्राइब योर व्यूज़ अबाउट मिस्टर कीसिंग एज अ टीचर। अध्यापक के रूप में मिस्टर कीसिंग के बारे में हमें अपने विचारों का वर्णन करना है। मिस्टर कीसिंग वॉज अ डिसिप्लिन्ड लवर टीचर। मिस्टर कीसिंग एक ऐसे टीचर थे जो डिसिप्लिन पसंद करते थे, अनुशासन में रहना ही उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ही वॉन्टेड टू कीप साइलेंट एन इन हिज क्लास। वो चाहते थे कि उनकी क्लास में एन बिल्कुल शांत रहे, साइलेंट रहे। सो ही गेव होमवर्क एज अ पनिशमेंट, इसीलिए उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर उसे होमवर्क दिया। दस कीसिंग वॉज अ नाइस टीचर। इस प्रकार मिस्टर कीसिंग एक अच्छे अध्यापक थे, क्योंकि अध्यापक की पहचान होता है उसका अनुशासन। तो अनुशासन में रहना उनको पसंद था और वो बहुत ही अच्छे टीचर थे। Why was Anne's entire class anxious and nervous? एन की पूरी क्लास परेशान, anxious means चिंतित, और नर्वस घबराई हुई। तो परेशान और घबराई हुई पूरी क्लास क्यों थी? Anne's entire class was anxious and nervous. The reason is the forthcoming meeting. इसका कारण था आगे आने वाली मीटिंग, in which, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, टीचर ये डिसाइड करते हैं हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक। कौन नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा और कौन वापस उसी क्लास में आ जाएगा, यानी कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। डिस्क्राइब अबाउट एन्स अर्ली एजुकेशन। एन की अर्ली एजुकेशन के बारे में वर्णन कीजिए। एन गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अर्ली एजुकेशन एन की शुरू हुई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अंटिल शी वॉज 6, जब तक वह 6 वर्ष की थी। देयर शी डेवलप्ड अ गुड रिलेशन विद हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस कूपर्स। और वहाँ पर उस लड़की ने बहुत अच्छी रिलेशन बना ली थी अपनी हेड मिस्ट्रेस मिसेस कूपर्स के साथ। ये दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन गई थी। नेक्स्ट इज नंबर 6, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन ने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा? एन रोट अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग।
पहले ऐसे में एन ने एक समझाती हुई यानी कि समझाते हुए एक बहस को लिखा, ये सिद्ध करने के लिए कि बातें करने की नेसेसिटी आवश्यकता होती है, बातें करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है बच्चों को। और इस बात को उसने आर्ग्यूमेंट, एक बहस के रूप में समझाते हुए लिखा। इन हर फर्स्ट एसे, अपने पहले एसे में शी आर्ग्यूड, उसने बहस की, प्रूव किया अपनी इस बात को, दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बातें करना विद्यार्थी की विशेषता है। नेक्स्ट है मिस्टर कीसिंग इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन। मिस्टर कीसिंग एक बहुत ही दयालु लेकिन एक स्ट्रिक्ट, बहुत ही कठोर अनुशासन वाले टीचर थे, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए। Mr. Keesing was a strict teacher as he punished Anne by giving her extra homework. Mr. Keesing एक स्ट्रिक्ट टीचर थे क्योंकि उन्होंने पनिशमेंट दिया एन को एक एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में। He is a discipline lover teacher, but Anne proved her talent, and then Mr. Keesing himself started joking with students. और जब एन ने अपने टैलेंट को प्रूव कर दिया और अपनी कहानियों से, अपने एस्से से उन्हें ये समझाया कि स्टूडेंट्स को बातें करने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता है, उनकी विशेषता है, तो मिस्टर कीसिंग ने अपने आप को बदल लिया, वो उसकी बात समझ गए और स्टूडेंट्स के साथ जोक करने लगे, मजाक करते थे। नेक्स्ट इज नंबर 8, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर। एन अपने पिता के बारे में कैसा महसूस करती है, ग्रैंड मदर, दादी माँ के बारे में और मिसेस कूपर्स के बारे में। एन रोट अबाउट हर फादर दैट ही वॉज द मोस्ट अडोरेबल फादर ऑफ द वर्ल्ड। एन ने अपने पिता के बारे में लिखा है कि वह संसार के सबसे अडोरेबल, सबसे ज़्यादा प्यारे पापा थे। शी वॉज वेरी मच अटैच्ड विद हर ग्रैंड मदर, और एन अपनी दादी माँ से भी बहुत ज़्यादा अटैच थी। एंड मिसेस कूपर्स ऑल्सो, मिसेस कूपर्स एंड एन वर बोथ इन टीयर्स एट द फेयरवेल। जब अपनी छोटी क्लास की एजुकेशन पास करने के बाद वह एन वहाँ से जा रही थी तो मिसेस कूपर और एन दोनों ही फेयरवेल के टाइम, विदाई के समय आंसुओं में थी, दोनों ही एक दूसरे से अलग होने पर रो रही थी। तो इस तरह की रिलेशन रही एन की अपने पापा के साथ, दादी माँ के साथ और मिसेस कूपर्स के साथ। नेक्स्ट इज वेयर डिड एन स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। हॉलैंड जाने से पहले एन कहाँ पर ठहरी थी। एन स्टेड इन अचेन विद हर ग्रैंड मदर। एन अपनी दादी माँ के साथ अचेन में रहती थी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब आंसर समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज एन इन टीयर्स। एन आंसुओं में क्यों थी व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब उसने मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ा। When Anne was in 6th form, जब एन 6th क्लास में थी, she was very much attached with Mrs. Coopers, तो वह मिसेस कूपर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। द हेड मिस्ट्रेस, और ये मिसेस कूपर उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, जस्ट लाइक प्रिंसिपल। एट द एंड ऑफ द ईयर, और वर्ष के अंत में, दे बोथ वर इन टीयर्स एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, इसीलिए जब वह फेयरवेल के टाइम आया, दोनों को अलग होना था, तो तब वो दोनों ही रो रही थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच।